तो हम लोग तो वोट देंगे भाई, सोच लिए हैं कि जेएमएम को ही वोट देंगे। पहली पसंद आप लोगों की कौन है? महुआ माझी। रांची में तो मेरी महुआ माझी बहन जो है, बड़ी बहन है, हम लोग तो चाहेंगे कि भाई वही आए। वो तो बन गई विधायक। भाजपा जो कह रही है ना, भाजपा यही कहा कि चुनाव जीतने चाह रही है। ठगने का काम तो सीपी सिंह जो यहाँ पर है, जो आज तो बूढ़ा घोड़ा हो गया, वो चलने का लायक भी नहीं है। अब भाजपा उसको टिकट दे दिया, हम लोग तो उसका बहिष्कार कर रहे हैं और खिलाफ है उसका। अभी घुसपैठी बांग्लादेश से मैंने अब उन लोग बांग्लादेश को पकड़ लिया, पाकिस्तान अभी बुला गया। सीपी सिंह जी जो यहाँ पे काम उनका दिखाई देता है, वो रोड और नाली के ऊपर आज तक कभी गए नहीं हैं। हेमंत सोरेन एक जीता जागता सूरज है जो रोशनी पूरे झारखंड को दे रही है। कि भाजपा यहाँ भारतीय जनता पार्टी डर गई है। डर क्यों अनाप शनाप बोल रही है? महुआ माझी के जैसा यहाँ पे कोई विधायक नहीं है। तो गोगो दीदी वो जीतने के बाद देंगे। अरे भाई, आपकी सरकार यहाँ 15 साल राज की, उस समय आप लोग काहे नहीं दिए? झारखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे झारखंड का जो चुनाव है वह बेहद ही दिलचस्प होते जा रहा है। और लगातार आपको झारखंड के अलग अलग विधानसभा के क्षेत्रों में जाकर के द जनसभा की टीम जो है वह कहीं ना कहीं वहाँ की सर्वे रिपोर्ट आपको बता रही है। एक बार फिर रांची विधानसभा के मैं क्षेत्र में हूँ। यहाँ की जनता इस बार किन मुद्दों के साथ और किसको यहाँ पर पसंद कर रही है? एक तरफ इंडिया गठबंधन से जहाँ उम्मीदवार डॉक्टर महुआ माझी है, वहीं दूसरी तरफ सीपी सिंह यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, पिछले 6 बार के विधायक हैं। हम यहाँ पर एक देखिए दुकान के बाहर हैं, हम दुकान के अंदर चलते हैं, दुकान वालों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भैया एक मिनट, ये दुकानदारी करें कि क्या करें? हाँ, आप दुकानदारी करिए। भैया, इस बार किसको आप लोग चुन रहे हैं? देखिए, हम लोग तो डिसाइड किए यही है कि जेएमएम को इस बार, बाहर आ जाएगा थोड़ा सा। हाँ, बताइएगा। देखिए इस बार तो हम लोग चाह रहे हैं कि जेएमएम सरकार जो है वो फिर वापस दोबारा सत्ता में आए। और हम यही चाहते हैं कि इनको हम लोग भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। तो हम लोग तो वोट देंगे भाई, सोच लिए हैं कि जेएमएम को ही वोट देंगे। जेएमएम को ही वोट देंगे। क्या क्या आपने ऐसा देखा, क्या उन्होंने 5 वर्ष में बढ़िया काम किया है जिसको देख करके फिर से एक बार जो है आप लोग हेमंत सोरेन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनना चाह रहे हैं? देखिए, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो जो हेमंत सोरेन ने जो काम किया है यहाँ पे, तो सबसे पहला भी आपको देखने को मिलेगा कि मैया योजना के तहत आप देख सकते हैं कि जितने भी गरीब परिवार हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। और अभी भी आप देखेंगे कि इस माह भी छठ के अवसर पे भी इन्होंने अपना वादा पूरा किया। और जो एक गरीब परिवार को मिलना चाहिए 1000 का योजना मिल रहा है। इसके साथ साथ जिनके पास रोज़गार नहीं है उनके लिए श्री हेमंत सोरेन जी ने 15 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का रोज़गार योजना भी दिया है, जिसके तहत लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शिक्षा है, चिकित्सा है और रोज़गार है। तो रोज़गार के लिए तो ये कर ही रहे हैं। शिक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि शिक्षा के लिए भी कई सारी योजनाएं हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड की योजना है, जहाँ पे आपको जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको शिक्षा के लिए क्रेडिट कार्ड दी जा रही है। उसके अलावा शिक्षा के लिए जो शिक्षा का ऋण होता है वो काफ़ी कम परसेंटेज में भी दिया जा रहा है। तो इन सारे वजहों से हम लोग उनको वोट देना चाहते हैं। और ऐसा क्या दिख रहा है इस बार रांची विधानसभा के लोगों के लिए? कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन मुद्दों को देख करके आप लोग यहाँ पर वोट करेंगे और किसको वोट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे 25-30 साल से आप एक ही चेहरा को देखते हुए आ रहे हैं, सीपी सिंह जी को। सीपी सिंह जी जो यहाँ पे काम उनका दिखाई देता है, वो रोड और नाली के ऊपर आज तक कभी गए नहीं हैं। अब यहाँ पे हम लोग जनता जितने भी हैं, ये सिर्फ मेरा ये मानना नहीं है, काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि लोग यहाँ पे बदलाव चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो जनता से जुड़ी हुई जो ज़मीनी मुद्दा है उनके ऊपर, जैसा कि यहाँ पे अभी आपको बोला गया कि ये सिर्फ रोड और नाली के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसी मुद्दा है जिनको जो होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। तो इस वजह से हम क्या होना चाहिए? देखिए, जैसा कि आपको बोला गया कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, लाइक अब देखिए जो रोज़गार है वो तो हमारा जो यहाँ पे सरकार आएंगे वो देंगे, लेकिन इसके अलावा भी जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ सामाजिक लोगों के थ्रू लोग यहाँ से जाते हैं हमारे विधायक जी के पास और अपने मुद्दे को लेकर के जाते हैं। जैसे कुछ भी कोई ऐसा कुछ ऐसी बात हो गई तो उसको लेकर के भी यहाँ पे जो जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती, वो मिल भी नहीं पाते सही से सारे लोगों से। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, हम लोग ये चाहते हैं सिंपल। आपका जो है वो बिजली बिल या फिर कृषि ऋण माफ़ी ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल, अभी यहाँ पे मेरा जो घर का जो बिजली बिल था
वो 25,000 रुपये का था, जिसको श्री हेमंत सोरेन जी ने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, क्योंकि 200 यूनिट से मेरा कम था। तो ये देखिए कहीं ना कहीं पे मेरा जो पॉकेट के ऊपर जो भार पड़ रहा था वो तो अब नहीं पड़ा ना। तो देखिए जो बिजली का जो जहाँ तक मामला है, सिर्फ मुझे ही नहीं, हम मेरे जैसे कई सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिला है और आगे भी मिलेगा, ये सरकार रहती है। एक तरफ आप लोग हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के चाहने वाले लोग हैं, आम लोग हैं, आप लोग हेमंत सोरेन को पसंद कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 5 वर्ष में इनका जो कार्यकाल रहा है केवल झारखंड वासियों को ठगने और छलने वाला रहा है। क्या सच में इसमें कोई सच्चाई है, या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो अपनी राजनीतिक जमीन तराशने की कोशिश कर रही है इसलिए यह बातें बोल रही है? देखिए ये तो जग जाहिर है कि यहाँ पे 18-20 साल से किसने राज किया है। जब से ये हमारा झारखंड सरकार अलग हुआ है, तो झारखंड जब से ये अलग राज्य बना है तब से 18 से 20 साल तक का जो सत्ता रहा है वो भाजपा के पास रहा है। और अगर आप 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन जी को कितना मौका मिला काम करने का। 2 साल आ गया कोरोना का, कोरोना के बाद फिर कई बार मतलब यहाँ पे प्रस्ताव देना पड़ा अपनी सरकार को साबित करने के लिए। और जहाँ तक बात करें हम, तो सिर्फ 2 साल मिले हैं, और इस 2 साल में जो हेमंत सोरेन जी ने कार्य किया है उसके अलावा 6 महीना तो उनको जेल ही कर दिया गया झूठे मुकदमा में फंसाकर। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो इतना छोटा सा टेन्योर रहा है, इस टेन्योर में इन्होंने बहुत सारे काम किया है। तो हेमंत सोरेन ने अपने कम और सीमित कार्यकाल में बेहतर काम करने का काम किया है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम, और इसे पप्पू भाई से लोग याद करते हैं। पप्पू भाई, इस बार रांची विधानसभा में किसको जो है आप लोग यहाँ पर चुन रहे हैं, और कौन सा मुद्दा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर? देखिए मुद्दा तो हम लोग के सामने बहुत सारा है, लेकिन एक तो छोटा सा मुद्दा अभी जो हेमंत जी लॉन्च किए हैं मैया सम्मान योजना, हाँ। वो महिलाओं को काफ़ी लाभ मिल रहा है। तो इसको मुद्दा नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं सरकार महिलाओं को सपोर्ट कर रही है, और इस बार हमको लगता है कि हेमंत जी को कोई झुका नहीं। राज्य में हेमंत सोरेन को लाना चाह रहे हैं, लेकिन रांची में किसको जिता रहे हैं आप लोग? रांची में तो मेरी महुआ मांझी बहन जो है, बड़ी बहन है, हम लोग तो चाहेंगे कि भाई वही आए, महुआ मांझी आए। महुआ मांझी, और आगे जाके मंत्री बने, हम लोग का यही ख्वाहिश है। अच्छा, मतलब यहाँ से आप लोग जिता करके भेजेंगे और मंत्री बनाने के भी आप लोग एकदम मंत्री बनेगी, 100% बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक स्वभाव नहीं, ये हम लोग बेहतर जानते हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन को क्यों जिताना आप लोग चाह रहे हैं? क्या ऐसा उनमें खासियत जो है सो आप लोगों को दिखाई देता है? हेमंत सोरेन एक जीता जागता सूरज है जो रोशनी पूरे झारखंड को दे रही है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि जैसे क्या, कुछ बताइए जनता को। बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है, जैसे मैया सम्मान योजना दिए हैं, और भी बहुत सारा आवास योजना, अबुआ स्वास्थ्य योजना है जिसमें 15 लाख का मतलब उसमें सब्सिडी मिल रहा है, मेडिकल जांच के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो इस तरह का योजना बहुत सारा है हेमंत जी का। तो हम लोग तो चाहेंगे। हेमंत सोरेन ने तो झारखंड वासियों को ठगने का काम किया, भाजपा तो साफ बोलती है। नहीं, वो आपको लग रहा है कि ठगने का काम कर रहा है, और भाजपा कह रही है, मुझे नहीं लग रहा है। आप नहीं ना बोल रहे हैं, हम कहे बोलेंगे। हाँ, तो भाजपा जो कह रही है ना, भाजपा यही कहा कि चुनाव जीतने चाह रही है, ठगने का काम तो सीपी सिंह जो यहाँ पर है, जो आज तो बूढ़ा घोड़ा हो गया, वो चलने का लायक भी नहीं है, अब भाजपा उसको टिकट दे दिया। हम लोग तो उसका बहिष्कार कर रहे हैं और खिलाफ है उसका। महुआ मांझी के जैसा यहाँ पे कोई विधायक नहीं है। महुआ मांझी से कैंडिडेट यहाँ पर कोई नहीं है? कोई नहीं है, वो 100%। क्या खासियत है उनमें? क्या खासियत है? खासियत देखिए कि हमारे हिंदपीढ़ी क्षेत्र में, आज़ाद बस्ती में, मेन रोड में, चुटिया में, मतकम में इतना पानी का सिस्टम दे दिया है जो पानी के लिए आदमी जारो कतार रोता था, लेकिन आज तो क्या है कि पानी है, पानी है, पानी है, पानी है। हाँ, बहुत पानी मिल रहा है। काम कर रही है, बहुत काम कर रही है, और आने वाले दिन में और भी काम करेगी। जब मंत्रालय उनके हाथ में जाएगा ना, तो ये आप भी देखेंगे और हम लोग भी देखेंगे। तो देखिए, रांची में लोग महुआ मांझी को पसंद कर रहे हैं, और झारखंड प्रदेश में फिर से एक बार लोग हेमंत सोरेन को देखना चाह रहे हैं। भैया क्या नाम हुआ सबसे पहले? जी, मेरा नाम मकसूद हुआ। मकसूद भाई, हमको ये बताइए कि रांची विधानसभा में एक तरफ जो लड़ाई यहाँ दिखाई दे रहा है वो इंडिया वर्सेस एनडीए दिखाई दे रहा है। 6 बार के विधायक रहे सीपी सिंह एक तरफ है, दूसरी तरफ डॉक्टर महुआ मांझी जो शिक्षित है, शिक्षाविद है, वो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है। पहली पसंद आप लोगों की कौन है? महुआ मांझी। महुआ मांझी, क्या खासियत देखते हैं? महुआ मांझी हम लोग का झारखंडी है, ख़ानदानी चीज़ है, और उसके अलावा ये महिला का अभी बहुत बड़ा काम किए हैं जो हर महिला खुश है। जैसे क्या काम किए हैं? जैसे अभी 1000 रुपया दे रहे हैं, फिर आने वाले दिन दिसंबर में
मतलब 2500 रुपया देंगे, और भी बहुत सा चीज़ महुआ मांझी की है। हमको ये बताइए कि छवि अच्छा है, महुआ छवि मांझी का अच्छा है। छवि अच्छा है। भाजपा से नाराजगी किस बात की है? भाजपा देखिए फीलिंग बढ़ा रहा है, नहीं समझे, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक कर रहा है, ये सबसे चलने वाला नहीं है। जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए सुरक्षा, जनता को चाहिए पानी बिजली और महंगाई पर अंकुश लगावे। और क्या, महंगाई तो अपने चरम पर है, आसमान छू दिया है। और झारखंड में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? झारखंड में महुआ मांझी की सरकार देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की कौन सा काम आपको सबसे बेहतर अच्छा लगा? अभी हमारे जैसे हेमंत जी बनाए पुल और भी विकास का काम किए हैं, ये सब अच्छा लगा। अच्छा लगा। कौन कौन सी योजना धरातल पर जो है वो दिखाई दे रहा है? क्या आपका कृषि ऋण की बात हो या फिर बिजली बिल की पानी का बिजली का मसला को हल कर दिए, महिला का रोजगार के बारे में कर दिए हैं, महिला को पेमेंट भी दे रहे हैं। और तो भाजपा तो कह रही है कि ठगने का सड़क बिजली सब तो दिए। भाजपा तो कह रही है कि हेमंत सोरेन ठगे हैं। नहीं ठगे नहीं है। हाँ। हेमंत भैया अच्छे हैं, उन्हीं को हम लोग लाएंगे मुख्यमंत्री बना के, और रांची से महुआ मांझी को लाएंगे। तो रांची से महुआ मांझी को विधायक बनाएंगे। ये देखिए आम लोग हैं, दुकान में हम लोग हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुजाहिद। मोहम्मद मुजाहिद भाई, हमको ये बताइए कि ये रांची विधानसभा का क्षेत्र है जी, यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है? कौन सा मुद्दा को लोग जो है सो यहाँ पर देख रहे हैं और किस नेता को पसंद कर रहे हैं? देखिए यहाँ महुआ मांझी को सब पसंद कर रहे हैं और माहौल जो है महुआ मांझी का ही बना हुआ है। कारण ये है कि अभी झामुमो सरकार जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो है, वो अभी मैया सम्मान योजना दिए हैं, उसके बाद 15 लाख स्वास्थ्य वाला दिए हैं। अच्छा। रोजगार के लिए 15 लाख रुपया और दिए हैं, जिसमें आप बस, ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो 15 लाख का लोन दे रहे हैं, उसमें सब्सिडी के साथ है 6 लाख रुपया वैसे ही माफ़ कर दे रहे हैं। समझ गए? तो इस सब के लिए देखिए भैया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, आम लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोलिएगा कि हम बोल रहे हैं, ये आम लोग बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने क्या काम किया है। अच्छा, बिजली बिल माफ हुआ आपका? जी माफ़ हुआ, हम खुद उसका सबूत है। सबूत है जी एकदम। कृषि ऋण माफी में कुछ लोगों से बातचीत हुई या फिर क्या आप किसान हैं? नहीं, किसान तो हम नहीं हैं। अच्छा। हम लोग बिजली बिल माफ हुआ? बिजली बिल माफ हुआ। अच्छा, हेमंत सोरेन का सबसे बढ़िया कौन कौन सा ऐसा योजना रहा है जो लाभ सीधे आप लोगों को लाभ मिला है? सीधा अभी तो मैंने फिलहाल जितना भी हम बताए हैं, हाँ। उस सब धरातल में उतरा हुआ है। अच्छा। उसका लेके हमको लगता है, हमरा जानकारी में एकदम फेस टू फेस बोलिएगा तो उसको हम दिखावेंगे भी। 5 लोगों का जो है ऐसा 15 लाख का जो योजना हम बताएं, उन लोग का पास हुआ है। पास हुआ है। और बिजली बिल का हम लोग उस दिन हम लोग गए थे बिजली विभाग में, यही बात करने के लिए कि जो हेमंत सरकार जो यूनिट 200 यूनिट जो माफ़ कर रही है, क्या वो हम लोग के उसमें है या नहीं है? तो बोला नहीं, आप लोग भी हैं और कंप्लीट। हमको लगता है वहीं हाथों हाथ एकदम हमको लगता है 50 से 60 आदमी का माफ़ हुआ है। 50 से 60 आदमी का माफ हुआ है। अच्छा, ये भाजपा का नारा जो एक यूपी में अभी चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, कैसे उसको आप लोग देख रहे हैं? क्या इशारा है भाजपा का ये? देखिए वो जो है अभी भाजपा यहाँ भारतीय जनता पार्टी डर गई है, डर के वो अनाप शनाप बोल रही है। अच्छा। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को वो बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि वो लोग बोल रहा है कि सब माने हेमंत सोरेन जो है यहाँ पे सब झूठ किया है, वो कुछ काम नहीं किया है। तो अगर हम पलट के उसको बोला जाता है कि 15 लाख तो मोदी जी भी बोले थे, क्या वो दिए? किसी के खाता में आया? फिर अभी बोल रहे हैं गोगो दीदी, तो गोगो दीदी वो जीतने के बाद देंगे। अरे भाई, आपकी सरकार यहाँ 15 साल राज की, उस समय आप लोग काहे नहीं दिए? भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है। गुमराह कर रही सीधा सीधी, और बहुत फीलिंग कर दिया है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, उसके पास इन लोग के अलावा उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इंडिया पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा भाजपा के पास नहीं है। कुछ मुद्दा नहीं है। अभी पाकिस्तान छोड़ दिए हैं उन लोग, अभी सीधा चले आए हैं बांग्लादेश में। अच्छा। अभी घुसपैठी बांग्लादेश से मैंने अब उन लोग बांग्लादेश को पकड़ लिया, पाकिस्तान अभी भुला गया। पाकिस्तान भुला गया। अभी भुला गया। अभी जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी आ रहा है, सब बांग्लादेशी। अरे भाजपा ने 25 वादे किए हैं झारखंड वासियों से और हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन ने 7 गारंटी दिया है। कौन भारी दिखाई दे रहा है?
हेमंत सोरेन 7 गारंटी भारी पड़ गया उसका। अच्छा। एकदम। और ये हम चैलेंज से बोलते हैं कि अभी 2.5 साल के कार्यकाल में हेमंत सोरेन जी इतना योजना लागू किए हैं, और जब उसको 5 साल गोटा मिलेगा, गोटा 5 साल मिलेगा, तो इस 7 तो बहुत मामूली चीज बता रहे हैं आपको, इससे ज्यादा पार होगा। 2500 रुपया मिलेगा महिलाओं को? एकदम डिफिनेट। और 450 रुपया हम गैस? एकदम 110% कि जितना वादा किए अभी तक तो पूरा एकदम धरातल में उतरा हुआ है। धरातल में उतरा एकदम उतरा हुआ। मतलब फिर से एक बार जो है आप लोग हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री एकदम पूरा रांची शहर उसको बनाएगा। रांची शहर जो है पूरा रांची शहर। और महुआ मांझी को विधायक? वो तो बन गई विधायक, इंशाल्लाह वो बन गई विधायक। बिना वोट दे ले? अरे हम लोग जिताएंगे उसको। पैसा लेके भाग जाएगा? नहीं। तो देखिए, सीधे तौर पर हम जनता के बीच में हैं, रांची विधानसभा में हैं, और रांची के विधानसभा की जो जनता है, जो आवाम है, उनकी प्रतिक्रिया हम ले रहे थे, उन लोगों से बातचीत कर रहे थे। वो उनकी जो पहली पसंद है फिर से झारखंड में, वह हेमंत सोरेन है। उन्होंने कारण और वजह भी बताया, और रांची विधानसभा से डॉक्टर महुआ मांझी को वो लोग यहाँ से एक बार विधायक बनाने का ठान लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनसभा नहीं कह रहा है, ये रांची विधानसभा के लोग कह रहे हैं। तो लगातार जो पब्लिक ओपिनियन है, लोगों की जो बातें हैं, वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। जोहार।